आई वॉज रेनकार्नेटेड हैज अ सेवेंथ प्रिंस एनिमे के पहले एपिसोड की कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़का हांफते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। साथ ही उस लड़के के आगे कुछ और लोग खड़े हुए होते हैं। उस लड़के को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं एंड उन्हीं में से एक कहता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा दे सकता हूँ तुम्हारे मौत के रूप में कॉमनर, तो मुझ पर अपने मैजिक से अटैक करने की कोशिश करो। फिर वो लड़का हांफते हुए अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है, मगर वो अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है एंड उस लड़के के इस अटैक को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। साथ ही कोई ये कहता है कि ये कितना वीक सॉर्सरर है, आखिर एक कॉमनर से हम उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। फिर एक पर्सन ये कहता है कि एक सॉर्सरर के लिए जरूरी होता है उसकी लाइनेज, उसका मेहनत और उसका भूख। एंड ये बात मैंने नहीं, फादर ऑफ सॉर्सरर विलियम ब्रोडेयुक्स ने कहा है। और मुझे गलत मत समझना, मगर मेहनत ही हर कुछ नहीं होता है, इसलिए तुम कितनी भी मेहनत कर लो, बिना किसी रॉयल ब्लड लाइन एंड एप्टीट्यूड के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना बोलकर वो पर्सन उस लड़के पे अटैक कर देता है अपने मैजिक से एंड वो मैजिक शायद से फायर मैजिक होता है, इसलिए वो लड़का बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है एंड वो लड़का ये कहने लगता है ये तो मजेदार है, ये मैजिक एक नोबल की है, ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये दुखता भी है, ये तो सुंदर है, अद्भुत, अविश्वसनीय। अगर कोई मुझसे मेरी आखिरी विश पूछे तो मैं बस और भी ज्यादा जानना चाहूंगा इस मैजिक के बारे में, मैं इसे परफेक्ट करना चाहूंगा। एंड फिर वो लड़का दी सॉर्सरी बोलकर पूरी तरह से जल जाता है एंड फिर कोई आंखें खोलता है एंड ये वही पुराना वाला लड़का है जो कि अपनी आंखें खोलता है, तो इसके सामने बहुत सारे मेट्स होते हैं। अब ये लड़का खुद से ये कह रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये लोग इतना ज्यादा बड़े कैसे हैं, अरे नहीं मैं ही छोटा हूँ। एंड फिर ये लड़का एक फायर मैजिक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका वजह से काफी सारा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड फिर हमें ये बताया जाता है कि ये लड़का जो अभी अभी यहाँ पर है वो है सोलम किंगडम का सेवेंथ प्रिंस, जिसका नाम है प्रिंस लॉयड। सभी मेट्स घबराए हुए होते हैं तो ये बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें सोलम किंगडम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है एंड इसका महल भी बहुत ही अच्छा होता है एंड इस किंगडम में सभी लोग खुश होते हैं। फिर हमें महल के अंदर कुछ मेट्स को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस लॉयड को खोज रहे होते हैं। फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कि इन मेट्स को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ ये चली गई एंड वो दौड़ कर जाने लगता है दूसरी तरफ। तो लॉयड दो लोगों से मिलता है एंड लॉयड उन दोनों से कहता है कि शांत रहो, मेरी लोकेशन कैसे भी करके तुम मेट से छुपा कर रखो। फिर वो दूसरा पर्सन कहने लगता है ठीक है ये डील रहा हम दोनों के बीच में, तो क्या अब हम हंटिंग के लिए चले, क्योंकि एक रॉयल होने के नाते हंटिंग अच्छा चीज होता है। मगर इस पर्सन के बात के बीच में ही लॉयड निकल चुका होता है वहाँ से। फिर पीले बाल वाला बोलता है कि वो फिर से चला गया एंड ब्लू बाल वाला कहता है कि हमारे सेवेंथ प्रिंस ऐसे ही है। साथ ही ब्लू बाल वाला कह रहा होता है कि लॉयड अभी काफी ज्यादा छोटा है एंड वो अभी ताकतवर भी नहीं है। मगर पीले बाल वाला बताता है कि लॉयड कमजोर नहीं है, क्योंकि बचपन में ही जहाँ और बच्चे ड्राइंग वाली बुक्स को पढ़ते हैं मगर उसने वर्ड्स के बुक को खत्म कर दिया था। एंड साथ ही लॉयड ने अपने बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग को भी अवॉइड किया था, जिससे इस पीले बाल वाले बंदे को लगता है कि लॉयड द ग्रेट विलियम ब्रोडेयुक्स का रीइंकार्नेशन है। मगर ब्लू बाल वाले बंदा कहता है कि फादर ऑफ सॉर्सरी, ये तो नामुमकिन है। फिर हम लॉयड को भागते हुए देखते हैं स्टेयर्स के ऊपर से एंड लॉयड ये कहता है कि हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि रीइंकार्नेटेड हुआ है। लॉयड ये कहता है कि वो अपने पिछले लाइफ में सोलोमन का एक कॉमनर था, मगर अभी लॉयड एक प्रिंस है एंड अभी वो बाकी मेट से बचकर भाग रहा है। लॉयड हमें ये बताता है कि रीइंकार्नेशन होने के बाद भी उसे उसकी पुरानी जीवन की बातें सभी याद हैं एंड उसे पता नहीं है कि वो सेवेंथ प्रिंस के दौर पे क्यों रीइंकार्नेटेड हुआ है। हाउएवर लॉयड थ्रोन और फेम के पीछे नहीं पागल हुआ है और उसका मकसद अपने पुराने लाइफ जैसा ही है। इसके बाद हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है और लॉयड बस इस बात की चिंता करता है कि अगर मैं इस किंगडम में हूँ तो मुझे बस बहुत सारे सॉर्सरीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए जो कि यहाँ पर हैं। सॉर्सरी का मतलब तुम मैजिक बुक्स को समझ सकते हो एंड ये मैजिक बुक ही लॉयड के इकलौते इंटरेस्ट हैं और ये लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैजिक एकेडमी सोलम को इस लाइब्रेरी से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। फिर लॉयड एक बुक निकाल लेता है पढ़ने के लिए, मगर तभी एक लड़की लॉयड के पीछे खड़ी हो जाती है और वो लॉयड के बुक को छीन कर ये कहती है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया प्रिंस एंड इस लड़की का नाम सेल्फा है। फिर हमें लॉयड एंड सेल्फा के बीच में बहुत ही अच्छी एंड तगड़ी शॉर्ट फाइटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। मगर एक पॉइंट पर लॉयड थक जाता है तो सेल्फा अभी भी अच्छी होती है। फिर लॉयड ये कहता है कि एक थ्रोन के आगे सेवेंथ प्रिंस कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए मुझे शॉर्ट फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सेल्फा कहती है कि थ्रोन ही सब कुछ नहीं है और एक रॉयल फैमिली होने की वजह से शॉर्ट फाइटिंग इम्पोर्टेंट है। एंड सेल्फा लॉयड की 3 साल के लिए शॉर्ट टीचर के तौर पे साइन हुई है एंड सेल्फा बस इसीलिए यहाँ पर है। लॉयड को लगता है कि सेल्फा अगर ऐसी ट्रेनिंग करती रही तो यहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाएगा, मगर ये ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा। फिर ये दोनों वापस से शॉर्ट फाइटिंग करने लगते हैं। सेल्फा लॉयड की तारीफ करते हुए कहती है कि मैग्निफिसेंट, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। लॉयड हमें ये रिवील करता है कि वो अभी सेल्फा से इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि वो अपनी मैजिक की मदद से सेल्फा के हर एक मोमेंट को कॉपी कर रहा है एंड फाइट में एक्चुअली लॉयड चीटिंग कर रहा है, क्योंकि लॉयड को
ये फाइट खत्म करके फटाफट बुक पढ़ने के लिए जाना है। फिर इनकी फाइट फिर से शुरू होती है, जहाँ पर वापस से सैल्फा लॉयड को डोमिनेट कर रही होती है। एंड लॉयड सैल्फा से इसलिए हारा था क्योंकि लॉयड के पास हाइट, स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ की कमी है। एंड अपने इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए लॉयड वापस से चीटिंग करते हुए मैजिक का यूज करता है फाइट में, जिसके मदद से लॉयड अपने तलवार को बड़ा कर देता है, हवा में तैरने लगता है एंड अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेता है। एंड फिर वापस से लॉयड एंड सैल्फा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शुरू में सैल्फा हैरान होती है कि लॉयड में इतनी पावर कहां से आ गई। हालांकि फाइट करते वक्त सैल्फा वापस से लॉयड पर भारी पड़ रही होती है। अब काफी देर तक लड़ने के बाद जब लॉयड सैल्फा पर अटैक करता है सैल्फा को हराने के लिए, कि तभी सैल्फा लॉयड के अटैक को रोक देती है एंड कहती है कि प्रिंस लॉयड, आप चीटिंग कर रहे हो ना। इस पे लॉयड घबरा जाता है एंड सैल्फा आसानी से लॉयड को हरा देती है। अब सैल्फा समझ जाती है कि लॉयड मैजिक का क्यों यूज कर रहा है, तो इसीलिए सैल्फा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो लॉयड को गले से लगाकर झूला झुलाने लगती है, क्योंकि लॉयड एक टाइम पे ही 2 स्पेल का यूज कर सकता है, जो कि आम बात नहीं होती है। अब सैल्फा इस बात से खुश हो रही थी कि लॉयड एक टाइम पे ही 2 मैजिक स्पेल का यूज कर सकता है, मगर लॉयड हमें ये बताता है कि वो एक टाइम पे ही 4 मैजिक स्पेल का यूज कर सकता है। मगर लॉयड अब इस बात से परेशान है कि वो शायद से अब बुक पढ़ने नहीं जा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉयड को बहुत सारे मेट्स के साथ नहाते हुए दिखाया जाता है। सैल्फा लॉयड को नहा रही होती है तो लॉयड कहता है कि मैं खुद से नहा सकता हूँ, मगर सैल्फा नहीं मानती है, क्योंकि अगर सैल्फा लॉयड को नहाने देगी तो लॉयड नहाना छोड़कर बुक पढ़ने चला जाएगा। अब लॉयड को डराने के लिए बाकी लड़कियां ये कहानी सुनाती है कि जो बच्चे नहीं नहाते हैं उसे डीमन ऑफ द प्रोविडेंट टॉम्स उठाकर ले जाता है और उन बच्चों को खा जाता है। लॉयड को ये समझ नहीं आता है कि डीमन ऑफ प्रोविडेंट टॉम्स क्या है, तो एक मेड बताते हुए कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, एक डीमन सोलमन में डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे सोर्सरर्स के सैक्रिफाइसेस के बाद वो डीमन फाइनली सील हो गया। एंड उस डीमन का नाम है ग्रीमोरे। इस पर सैल्फा हमें बताती है कि रूमर तो बहुत समय पहले का है और वो डीमन सील किया गया था प्रोविडेन आर्चिविस के बेसमेंट में, जो कि पैलेस में ही है। एंड इस बात पे बाकी मेट्स भी कहती है कि बिल्कुल सही। सैल्फा ये कहती है कि ऐसे पिद्दी कहानी से हमारे प्रिंस थोड़ी ना डरेंगे, क्योंकि एक सील हुआ डीमन क्या ही कर सकता है। एंड जब सैल्फा लॉयड को देखती है तो वो सर नीचे करके देख रहा होता है, जिसपे प्रिंस को ऐसा डरता हुआ देखकर सभी लड़कियों को प्रिंस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। प्रिंस को ऐसा डरता हुआ देखकर पीली बालों वाली लड़की कहती है कि प्रिंस आप इतना मत डरिए, आप चाहे तो मेरे साथ आज रात सो सकते हैं मेरे बेड पर। इस पर सैल्फा गुस्सा हो जाती है, साथ ही वो कहती है कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं प्रिंस को खुश रखूं, तो वो मेरे साथ सोएंगे। एंड फिर सभी लड़कियां इसी बात पे लड़ने लगती है कि प्रिंस किसके साथ सोएंगे। एंड दूसरी तरफ लॉयड इनसे बचकर निकल रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड 2 गार्ड्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि लॉयड इसके बाद लॉयड अपने मैजिक से इनविजिबल होकर उन गार्ड के बीच में से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों गार्ड इस बात पे लड़ रहे होते हैं या फिर बहस कर रहे होते हैं कि ऐसी टाइट सिक्योरिटी से कौन ही निकल सकता है। साथ ही वो गार्ड ये भी कहते हैं कि यहाँ से अगर कोई छुपकर निकल भी जाता है तो अंदर एक बहुत ही ज्यादा मजबूत सील है एंड उस सील को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। मगर लॉयड उस सील को आसानी से तोड़ देता है। फिर लॉयड अंदर के नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लॉयड बहुत सारे बुक को देखकर खुश होता है, साथ ही एक बुक को भी उठा लेता है पढ़ने के लिए। मगर तभी एक बुक हवा में उड़ता है, उस बुक में से एक डीमन बाहर आता है जो कि सील हुआ होता है, और वो डीमन हंसते हुए लॉयड से कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने डोर के सील को तो आसानी से तोड़ दिया। डीमन की इस बात पर लॉयड पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे वो डीमन कहता है, मैन आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो चुके हैं, मेरा नाम ग्रीमोरे है, तुम अपना बताओ। तो लॉयड कहता है लॉयड, एंड वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। एंड वो मॉन्स्टर कहता है, ठीक है लॉयड, तो क्या तुम अब मेरे सील को रिमूव करोगे। उस डीमन को देखकर लॉयड कहता है, अच्छा तो यही वो डीमन है। डीमन साथ ही ये भी कहता है कि लॉयड तुम देख ही सकते हो कि ये सील कमजोर है और टूट रहा है, तो जल्दी से मुझे रिलीज करो। डीमन लॉयड को सोने का लालच देता है, तो लॉयड सोने को पकड़ के उसका चूरा बनाते हुए कहता है कि इससे तूने स्टोन से बनाया है अपने मैजिक की मदद से। लॉयड के इस बात को सुनकर मॉन्स्टर घबरा जाता है। लॉयड ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अनसील नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, क्योंकि तुम अगर बाहर निकले तो तुम मेरे ही घर को तबाह कर सकते हो। अब इस पर यह मॉन्स्टर कुछ लालच देने की कोशिश करता है लॉयड को, तो लॉयड नहीं मानता है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 100 साल पुराने मैजिक सिखाऊंगा। एंड लॉयड 100 साल पुराने मैजिक को सीखने वाली बात को सुनकर पिघल जाता है। एंड लॉयड मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम सही में मुझे 100 साल पुराने मैजिक सिखाओगे। एंड वो मॉन्स्टर भी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे अंदर मैजिक सीखने की एप्टीट्यूड है। एंड इस एप्टीट्यूड वाली बात को सुनकर लॉयड को अपना पुराना पास्ट यानी कि पुराने जन्म की बातें याद आने लगती है। इस पे लॉयड कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अनसील करूंगा क्योंकि मुझे मैजिक सीखना है। एंड फिर लॉयड अपने मैजिक की मदद से की बनाकर डीमन को अनसील कर देता है। अनसील होने के बाद वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि वाह, इस बच्चे ने तो सही में मुझे अनसील कर दिया। इसके बाद लॉयड कहता है कि हे जल्दी करो, मुझे मैजिक सीखना है।
वो मॉन्स्टर कहता है हाँ ओल्ड मैजिक ना। फिर लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल। फिर मॉन्स्टर लॉयड पर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद मॉन्स्टर को लगता है कि लॉयड मर गया, तो वो अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मगर लॉयड उस अटैक का जवाबी हमला करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, उस अटैक में तो बहुत सारे माना थे। अब मॉन्स्टर के जवाबी हमला देने के बाद लॉयड कहता है एक बैरियर में रहते हुए कि तो अब क्या तुम मुझे और मैजिक सिखाओगे। फिर मॉन्स्टर ये कहते हुए कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत सारे अटैक करने लगता है, मगर वो लॉयड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिर लॉयड उस मैजिक को अपने एक उंगली में फील करता है, जिसका वजह से लॉयड का उंगली तक बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। मगर लॉयड को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने एक नए मैजिक को फील किया है। अब लॉयड के इस हरकत पर ग्रिमोरे दो सर को बाहर निकालता है एंड पावरफुल अटैक करता है लॉयड पर, मगर येट वो लॉयड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और ग्रिमोरे बहुत ही ज्यादा थक जाता है। इस अटैक के बाद लॉयड ग्रिमोरे की थोड़ी सी तारीफ करता है एंड उम्मीद भरे नजरों से देखता है कि अब ग्रिमोरे कौन सा नया अटैक करने वाला है। अब ऐसी हालत पर ग्रिमोरे वहां से भागने की कोशिश करता है लॉयड से बचकर, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि लॉयड ने हर तरफ बहुत सारे मैजिक सील लगा रखे होते हैं। फिर लॉयड ये एक्सप्लेन करते हुए कि मैंने ये सील तुम्हारे भागने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मैं अब अपना अटैक करने वाला हूँ। बचपन में जब अटैक किया तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया था, तो इसलिए मैंने इस शील्ड को लगाया है। एंड फिर लॉयड ग्रिमोरे पे हमला करते हुए कहता है कि मुझे अपने डिफेंसिव स्पेल दिखाओ। अब लॉयड के उस अटैक की वजह से ग्रिमोरे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। फिर इसके बाद लॉयड सभी चीजों को वापस से ठीक कर देता है एंड लॉयड के इस पावर को देखकर ग्रिमोरे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद लॉयड ग्रिमोरे से पूछता है कि तुम और कितना ज्यादा सह सकते हो, तो इस पे ग्रिमोरे बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि मैं कुछ भी नहीं अब कर सकता हूँ, मैं हार मानता हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारा नौकर हूँ आज से। फिर लॉयड भी तैयार हो जाता है ग्रिमोरे को अपना फेमिलियर बनाने के लिए एंड लॉयड कहता है कि थोड़ा अच्छे से कोई और रूप में आओ, क्योंकि इस रूप में तो हर कोई तुम्हें देखकर चौंक जाएगा। फिर ग्रिमोरे एक बेहद ही क्यूट एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इसके बाद लॉयड कहता है कि यहाँ पर आओ, तो ग्रिमोरे कहता है कि सही में मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, तो लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल। लॉयड के हाँ कहने पर ग्रिमोरे बहुत ही ज्यादा शैतानी हंसी देते हुए कहता है कि इस बुद्धि को तो पता ही नहीं है कि मैं अगर इसके पास गया तो मैं इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड ये सोचकर जब ग्रिमोरे लॉयड से चिपकता है तो वो उसके माना पावर को देखकर डर जाता है, क्योंकि लॉयड के माना पावर्स बहुत ही ज्यादा टेंस होते हैं एंड साथ ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। इसके बाद लॉयड ग्रिमोर से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, तो ग्रिमोर कहता है नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है एंड तुम आज से मुझे ग्रिम कहो। फिर इसके बाद ग्रिम सोचता है कि मैं अभी चुप रहूंगा तभी मेरी भलाई है, नहीं तो ये मुझे अभी काफी मार देगा। फिर इसके बाद लॉयड ये डिसाइड करता है दौड़ते हुए कि अब हम इन सभी बुक्स को पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो इस तरह से इस एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड होता है खत्म। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करो कि तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा है। बाकी बात तुम अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, हो सके तो 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करा दो। फिलहाल के लिए तुम चाहो तो मेरी 100 गर्लफ्रेंड वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ज्यादा नहीं तो विंड ब्रेकर एनिमे को भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में। अंटिल देन पीस।